नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां हवा भी एक पवित्र संगीत गाती है, स्थित है कैलाश पर्वत। ये सिर्फ एक भौगोलिक चोटी नहीं, बल्कि सदियों से रहस्य, तपस्या और दिव्यता का केंद्र रहा है। मैंने इस पर्वत के बारे में कई कहानियां सुनी हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं जो समय के गलियारों में गुम हो गई थी। ये कहानी आज से हजारों साल पहले की है, जब कैलाश पर्वत पर देवताओं और सिद्धों का सहजवास था। उस समय एक असाधारण योगी, महायोगी शिवानंद, कैलाश की गहरी गुफाओं में से एक में तपस्या कर रहे थे। शिवानंद न केवल एक महान तपस्वी थे, बल्कि उनके पास आकाश में उड़ने की शक्ति और प्राणियों से संवाद करने की क्षमता भी थी। एक रात, जब कैलाश पर चंद्रमा की शीतल रोशनी बिखरी हुई थी, शिवानंद ने अपने ध्यान में एक अद्भुत कंपन महसूस किया। ये कंपन कैलाश के हृदय से आ रहा था, एक ऐसी जगह से जिसके बारे में माना जाता था कि वहाँ स्वयं शिव का गुप्त निवास है। उन्होंने देखा कि पर्वत के भीतर एक प्राचीन स्फटिक जैसा ढांचा चमक रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जिज्ञासु होकर शिवानंद ने अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग किया और उस चमकते हुए स्फटिक के ढांचे तक पहुंच गए। यह कोई सामान्य गुफा नहीं थी, यह एक प्रकाश मंदिर था जो पूरी तरह से पारदर्शी स्फटिक से बना था और उसके भीतर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। ये शिवलिंग किसी भी धातु या पत्थर का नहीं था, बल्कि यह शुद्ध ऊर्जा से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही शिवानंद ने प्रकाश मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने महसूस किया कि समय यहाँ किसी और आयाम में चल रहा है। मंदिर की दीवारों पर ऐसे चित्र उभर रहे थे जो भविष्य की झलक दिखा रहे थे। पृथ्वी पर आने वाली बड़ी चुनौतियां, मानव जाति की प्रगति और ब्रह्मांड के गहरे रहस्य। उन्हें लगा कि यह प्रकाश मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है जिसमें सृष्टि का समस्त ज्ञान समाहित है। शिवानंद ने उस ऊर्जावान शिवलिंग के पास बैठकर गहन ध्यान किया। जैसे जैसे उनका ध्यान गहरा होता गया, शिवलिंग से एक प्राचीन मंत्र की ध्वनि निकलने लगी। यह मंत्र किसी ज्ञात भाषा में नहीं था, पर शिवानंद को उसकी गहराई महसूस हुई। उन्हें लगा कि यह मंत्र ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध करने का एक साधन है। जब शिवानंद ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि प्रकाश मंदिर और ऊर्जावान शिवलिंग अदृश्य हो गए थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। उन्हें समझ आया कि ये दर्शन उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया था। उन्हें एहसास हुआ कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौतिक पर्वत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक जीवित केंद्र है, जो समय समय पर अपने रहस्यों को उन लोगों के लिए प्रकट करता है जो सच्ची श्रद्धा और तपस्या के साथ इसके करीब आते हैं। आज भी कैलाश पर्वत अपने अनगिनत रहस्यों को समेटे खड़ा है। कई पर्वतारोही इसे छूने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ही सफल हो पाते हैं। कुछ इसे देवों का वास मानते हैं, तो कुछ इसकी चुंबकीय शक्ति और अलौकिक ऊर्जा को महसूस करते हैं। पर प्रकाश मंदिर और उसका ऊर्जावान शिवलिंग आज भी कैलाश के हृदय में छिपाए का गहरा रहस्य है। क्या शिवानंद का अनुभव सिर्फ एक दर्शन था, या कैलाश पर्वत वास्तव में ऐसे अनसुने रहस्यों का घर है जो मानव कल्पना से परे हैं? ये रहस्य शायद हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा, और यही कैलाश को और भी अधिक अद्भुत और पूजनीय बनाता है। हिमालय की विशालता में, जहां बर्फीली हवाएं प्राचीन कथाएं फुसफुसाती हैं, कैलाश पर्वत अपने अनगिनत रहस्यों को समेटे खड़ा है। मैंने आपको महायोगी शिवानंद और प्रकाश मंदिर की कहानी सुनाई थी। अब मैं उसी गाथा को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि कैलाश के रहस्य कभी समाप्त नहीं होते। महायोगी शिवानंद प्रकाश मंदिर के अद्भुत दर्शन के बाद अपने आश्रम में लौट आए। उनका मन उस ऊर्जावान शिवलिंग से निकली प्राचीन मंत्र ध्वनि में लीन था। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ नियमों का सार था। शिवानंद को लगा कि इस मंत्र का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति न, बड़ी
बल्कि कैलाश की रक्षा और पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखना भी था। कई वर्षों तक शिवानंद ने उस मंत्र का गहन जप किया। वो मंत्र उनकी रग रग में समा गया और उनकी चेतना ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने लगी। एक दिन जब वे अपनी तपस्या में गहरे लीन थे, कैलाश पर्वत के भीतर से एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी ओर खींच इस बार वे किसी गुफा में नहीं बल्कि सीधे पर्वत के कालचक्र केंद्र में पहुंच गए। ये कालचक्र केंद्र किसी भी भौतिक स्थान से परे था। ये समय और आयामों का मिलन बिंदु था, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद थे। शिवानंद ने देखा कि केंद्र में एक विशाल घूमता हुआ चक्र था, जो अनगिनत तारों और आकाशगंगाओं से बना था। ये चक्र कालचक्र था, जो ब्रह्मांड के समय को नियंत्रित करता था। जैसे ही वे कालचक्र के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि चक्र के एक हिस्से में एक छोटी सी दरार पड़ गई थी। इस दरार से नकारात्मक ऊर्जाएं ब्रह्मांड में फैल रही थीं, जिससे पृथ्वी पर अशांति और असंतुलन बढ़ रहा था। शिवानंद को तुरंत समझा गया कि प्रकाश मंदिर के दर्शन और उस मंत्र की शिक्षा का यही उद्देश्य था, कालचक्र की इस दरार को भरना और ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करना। उन्होंने उस दरार की ओर देखा और उस प्राचीन मंत्र का जप करना शुरू कर दिया, जो उन्हें प्रकाश मंदिर में प्राप्त हुआ था। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि कालचक्र केंद्र में गूंजी, चक्र का घूमना धीमा पड़ने लगा और दरार से निकल रही नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगी। शिवानंद ने अपनी सारी योगिक शक्ति और तपस्या की ऊर्जा उस मंत्र में समाहित कर दी। धीरे धीरे अद्भुत रूप से कालचक्र पर पड़ी वह दरार भरने लगी। प्रकाश की एक स्वर्णिम किरण उस दरार को सील कर गई और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह फिर से सुचारू हो गया। शिवानंद ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक दरार नहीं भरी, बल्कि ब्रह्मांडीय लय को पुनः स्थापित किया था। ये कार्य इतना गहन और ऊर्जा खर्चीला था कि शिवानंद का शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। जब सब शांत हुआ, तो शिवानंद का भौतिक शरीर वहां नहीं था। वे ब्रह्मांड के प्रकाश में समाहित हो चुके थे, लेकिन उनकी ऊर्जा कैलाश पर्वत के कण कण में फैल गई थी। उन्हें आज भी कैलाश के संरक्षक संतों में से एक माना जाता है, जो अदृश्य रूप से पर्वत और उसके रहस्यों की रक्षा करते हैं। आज भी कैलाश पर्वत रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। कुछ पर्वतारोही इसकी रहस्यमय ऊर्जा को महसूस करते हैं और कुछ इसके चुंबकीय क्षेत्र से भ्रमित होते हैं। पर कालचक्र केंद्र और शिवानंद का योगदान एक अनसुना रहस्य बना हुआ है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में ब्रह्मांड के समय को नियंत्रित करता है? क्या इसके भीतर ऐसे और भी रहस्य छिपे हैं जो मानव कल्पना से परे हैं? ये रहस्य शायद हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा, और यही कैलाश को और भी अधिक अद्भुत और पूजनीय बनाता है। कैलाश पर्वत हिमालय का वह मुकुट जो युगों से अनगिनत गाथाओं का साक्षी रहा है। मैंने आपको महायोगी शिवानंद, प्रकाश मंदिर और कालचक्र का द्र की कहानियां सुनाई। अब मैं इस रहस्यमयी गाथा के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ कैलाश का शाश्वत संदेश प्रतिध्वनित होता है। शिवानंद के ब्रह्मांडीय प्रकाश में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत पर एक अभूतपूर्व शांति छा गई। उनकी ऊर्जा पर्वत के हर कण में समाहित हो गई थी, जिससे कैलाश की दिव्यता और भी बढ़ गई। अब कैलाश केवल शिव का धाम नहीं रहा था, यह एक जीवित चेतना बन गया था, जो ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए निरंतर स्पंदित होती रहती थी। सदियां बीतती गईं, मानव सभ्यताएं आईं और गईं। कैलाश पर्वत अपनी अचल महिमा के साथ खड़ा रहा, अपनी रहस्यमय आभा से दूर से आने वाले साधकों और जिज्ञासुओं को आकर्षित करता रहा। कुछ ने इसकी परिक्रमा की और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया, कुछ ने इसके बर्फीले ढलानों पर असंभव से दिखने वाले रास्तों पर चलने का प्रयास किया, पर कैलाश ने उन्हें तभी आगे बढ़ने दिया जब वह स्वयं चाहता था। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। शिवानंद के कालचक्र केंद्र में किए गए कार्य का प्रभाव पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप से दिखाई देने लगा। जब भी ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने लगता या नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होने लगती, तो कैलाश पर्वत से एक अदृश्य कंपन उत्पन्न होता था। ये कंपन केवल उन लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता था जिनकी चेतना उच्च स्तर पर थी, या जो कैलाश के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे।
ये कंपन एक संकेत था, एक आह्वान। पृथ्वी पर कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा योगी, संत या साधक होता था जो इस कंपन को समझता था। उन्हें कैलाश की ओर खिंचाव महसूस होता था। वे नहीं जानते थे कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है, पर वे अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनसुना नहीं कर पाते थे। ये साधक कैलाश तक पहुँचते थे, अपनी तपस्या और श्रद्धा से पर्वत की ऊर्जा को बढ़ाते थे और अनजाने में ही शिवानंद के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाते थे। इन साधकों में से कुछ को प्रकाश मंदिर की धुंधली झलकियां मिलती थीं, कुछ को कालचक्र की एक क्षणिक झलक और कुछ को शिवानंद की उपस्थिति का अनुभव होता था। ये अनुभव उन्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों की एक छोटी सी झलक देते थे और उन्हें यह एहसास दिलाते थे कि वे एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा हैं। आज भी कैलाश पर्वत अछूता और रहस्यमय है। वैज्ञानिक इसके चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ होने वाली अनोखी घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, पर वे इसके असली रहस्य को भेद नहीं पाते। कैलाश एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। यह एक अनंत प्रतिध्वनि है, शिव के सृजन की, शिवानंद की तपस्या की और ब्रह्मांड के शाश्वत संतुलन की। ये हमें सिखाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं और उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। कैलाश पर्वत हमें ये भी याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम सभी एक अदृश्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और जब भी संतुलन बिगड़ने लगता है तो कोई ना कोई दिव्य शक्ति या चेतना उसे फिर से स्थापित करने के लिए कार्य करती है। कैलाश की कहानी एक अंतहीन गाथा है जो हमें हमेशा कुछ नया खोजने और समझने के लिए प्रेरित करती रहेगी। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।